जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेवल 6 का रिजल्ट आपका क्लियर कर दिया है और अब इसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होना है। पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर मेडिकल होना है और यही चीज़ अलग अलग लेवल में भी होना है। अब इसमें 2-3 तरह का पहले तो कन्फ्यूजन भी है बच्चों को कि जिस बच्चे का पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में अंतर रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट लेवल 5, लेवल 4, 3, 2 को पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में पहले रख दिए हैं, उनका अब क्या है? क्योंकि इसमें तो उनका रिजल्ट है और रिजल्ट उतना ही दिया है जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और दूसरा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे मे बी कि उनको मेडिकल में प्रॉब्लम आगे चल करके हो जाए, विजन में प्रॉब्लम आगे चल करके हो जाए, 6/9 उनका विजन नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या उनको दूसरा प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा समझना है, और जैसा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी से भी बात हुई थी, आरआरबी पटना के असिस्टेंट सेक्रेटरी चेयरमैन से भी थोड़ा सा इस मामले में बातचीत हुई थी, तो एक्चुअली में पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का 100% ध्यान रखा जाएगा। चूँकि हर लेवल पर बच्चे कॉमन हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। पहले लेवल 6 पूरी तरीके से कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद लेवल 5, 4, 3, 2। लेकिन फाइनल रिजल्ट जब भी बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनाया जाएगा, वो ओवरऑल सबका वेरिफिकेशन कर लेने के बाद, सबका मेडिकल हो जाने के बाद एक बार फ्रेश आपका फाइनल रिजल्ट मेरे ख्याल से बनेगा। वहाँ पर जाकर के ये सारी बातें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें लगभग हमको लगता है कि 20% लगभग वैसे बच्चे होंगे, 15 से लेकर 25% तक वैसे बच्चे होंगे, मान सकते हैं कि जो जिनका कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के कारण, मेडिकल कारण या अन्य कारणों से वो इस लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि अगर 1000 सीट है कहीं पर, अगर 200 ऐसे बच्चे वहाँ पर हुए कि जो कि उनका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होना है, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस उनका दूसरा दिया हुआ है, मेडिकल में फेल कर रहे हैं, आखिर किन बच्चों से बाकी 200 भरा जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई अगर स्टूडेंट लेवल 5 को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख लिए हैं और लेवल 6 को दूसरे प्रेफरेंस में रख दिए हैं, तो अगर उनको लेवल 6 में लेवल 5 अगर नहीं मिलता है तो उनको लेवल 6 में कंफर्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कि उनको डायरेक्ट अलग रखा जाएगा। तो निसंदेह कोई भी लेवल को प्रायोरिटी में रखे होंगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से ही उनका फाइनली सिलेक्शन होना है। अगर लेवल 5 में अगर उनका नहीं हो पाएगा, लेवल उसके बाद 6 को रखे हुए हैं, अगर 6 के लायक सारा कुछ है, मार्क्स है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, सब कुछ है, तो निश्चित रूप से, और रिजल्ट आया हुआ है, उसके लायक है उनका, तो वो लेवल 6 उनको कंफर्म हो जाएगा वैसी परिस्थिति में। तो यहाँ पर घबराने वाली बात मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। जो जहाँ पर डिजर्व करते हैं उस हिसाब से उनका सिलेक्शन तय है, उनको वो पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर अगर 20% बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित इसके वजह से बाहर होते हैं, तो निसंदेह मे बी कि बोर्ड को थोड़ा सा और कट ऑफ को डाउन करना पड़े और कुछ बच्चे और उसमें इन करेंगे जो कि साइको में पास कर गए होंगे, और जो मेडिकल में जो साइको में पास कर गए होंगे, मेरिट में जो अभी नहीं आ पाए होंगे, तो वैसे कुछ बच्चों का एंट्री आपका हो भी सकता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए था, तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी पड़ेगा आगे चल करके, उसमें भी 2 बातें हो जाएगी। एक तो हो जाएगी कि अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ क्या क्या जरूरी है, दूसरा कि ज्वाइनिंग के टाइम में और डॉक्यूमेंट्स आपका बढ़ने वाला है, तो हम दोनों का चर्चा एक साथ यहाँ पर कर दिए हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जिनका सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का नहीं निकल पा रहा है, तो उनका कहना है कि सर हमारा प्रोविजनल से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये बात 100% सत्य है, और इस बात को आपको मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। और आपको लेकिन इसमें कॉलेज से एक आपको लिखा भी लेना है साथ में कि अभी हम ओरिजिनल बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम ओरिजिनल दे देंगे, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। साथ में आप प्रोविजनल
आप दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी दिक्कत होता है कि डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कि मार्कशीट में, मैट्रिक के मार्कशीट में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो वैसी परिस्थिति में अभी आपके पास समय है, या तो उसको सुधार कर लें और नहीं तो एक एफिडेविट भी बना के लास्ट मोमेंट में दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। हो सकता है ये बोर्ड के चेयरमैन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, हो सकता है कि बोर्ड के चेयरमैन या उस तरह के अधिकारी जो आपके वेरिफिकेशन में शामिल रहेंगे, हो सकता है कि आपको कुछ दिन के लिए समय दे दे। ऐसा लगातार देखा जाता है कि आप इसको सुधार करके दोबारा से आप जमा कर दीजिएगा, लेकिन इसके कारण से आपको ज्वाइनिंग में वंचित करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, आपको ज्वाइनिंग कराएगा ही कराएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, तो अभी बताने के क्रम में हम उस पर चर्चा लगातार करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देन मेडिकल, यानी कि पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होना है। इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें फोटो के बारे में भी है कि सिमिलर फोटो होना चाहिए। CBT 1, CBT 2 और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो फोटो आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, ये तीनों सिमिलर होना चाहिए। और अगर सिमिलर फोटो नहीं रहता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर जैसे 2019 की वैकेंसी है, अभी 3 साल हो गया, तो बहुत के चेहरे में परिवर्तन भी हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में पहचान में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बोर्ड हमेशा से इसके लिए कहती है कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं और लिखा हुआ भी था आपके नोटिफिकेशन में, उसका सिमिलर कॉपी रख लें फोटो का, और वही आपको बाद में आपको ज़रूरत के हिसाब से देना भी है। लेकिन अगर आपका नहीं होता है तो नहीं मिलता है, वो फोटो नहीं है, तो ये बोर्ड के चेयरमैन पर निर्भर करता है या संबंधित अधिकारी पर निर्भर करता है कि वो इसको किस रूप में लेते हैं। तो जनरली इसको मेंटेन करते हैं, लेकिन कोई अगर अधिकारी थोड़ा सा सख्त होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी भी बढ़ा देते हैं। तो लेकिन आपका सिमिलर होना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल यानी कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके बाद OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमिलेयर OBC का सर्टिफिकेट जो है, और EWS के केस में EWS का सर्टिफिकेट, ये आपको लेके जाना होगा। इसमें कई बार होती है कि बोर्ड कई बार क्या करती है कि बोलती है कि नहीं, जिस समय आप फॉर्म भरे हैं उस समय का हमको OBC चाहिए, और कई बार होता है कि करंट का OBC लेके जाना होता है। जनरली देखा गया है कि करंट का OBC हाल के दिनों में मांगने लगा है। इसके बाद अगर SC ST के केस में जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में भी कई बार देखा गया है कि अभी कुछ ऐसा कास्ट है कि जहां पर कि स्टेट में उसको अलग मान्यता दिया हुआ है और सेंट्रल में अलग मान्यता दिया हुआ है। स्टेट में कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टेट में आपको OBC या SC या ST कैटेगरी में रख दिया है, और सेंट्रल में आप जनरल या OBC में OBC जनरल से आप बिलोंग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग और स्टेट का अलग अगर बना सकते हैं तो साथ में उसको आप रख सकते हैं, अगर इस तरह का दिक्कतें हैं तो। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि आय प्रमाण पत्र, वैसे भी अगर आप क्रीमिलेयर या नॉन क्रीमिलेयर के फेस में OBC और EWS का सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वहाँ आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। उसी के आधार पर अब आगे का आपका सर्टिफिकेट भी बनता है, OBC सर्टिफिकेट भी बनता है या EWS सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ये तो आपको जरूरी पड़ेगा ही आय प्रमाण पत्र का, और SC ST के केस में भी आपको ये लेकर के जाना होता है। आधार कार्ड आपको लेके जाना होता है। आधार कार्ड की मुख्य बातें इसमें ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई गलतियां तो नहीं है। नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में जो भी चीज़ उसमें दिया हुआ है वो आप जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं उसी के सिमिलर होना चाहिए। इसके बाद वोटर कार्ड का आपका ज़रूरत अनिवार्य नहीं है, अगर आपका है तो लेके जा भी सकते हैं, नहीं भी लेके जा सकते हैं, वोटर कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। अब इसके आगे जो आपका दिया हुआ है पैन कार्ड आपका उस समय मांग सकता है, और इसके आगे का जो दिया हुआ है बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक में भी
MICR IFSC कोड किया हुआ रहना चाहिए। एक्चुअली में इस सब का जरूरत जिस समय आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी ही अगर आपसे संभव है तो इसको साथ में बनवा लें तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद बैंक का चेक बुक, क्रॉस किया हुआ चेक, ये उस समय ज्वाइनिंग के टाइम में जरूरत पड़ेगा। बैंक अकाउंट का डिटेल का जरूरत पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट भी उसी समय जरूरत पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होना चाहिए रेलवे के परफॉर्मा पर आधारित होना चाहिए, और आखिरी बार एजुकेशनल एजुकेशन जहां से भी आप लिए हैं वहां का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए, और वो सत्यापित भी आपको होना चाहिए। सत्यापित आप डीएम के द्वारा करवा सकते हैं, एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, जिला जज आदि के द्वारा उसको सत्यापित आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस समय नोटिफिकेशन आपका आया था तो उस समय लास्ट में कई सारे परफॉर्मा भी दिए हुए थे, तो वो परफॉर्मा भी आपको उस परफॉर्मा के आधार पर भी आपको उस परफॉर्मा को भी आपको फुलफिल करके चलना चाहिए नोटिफिकेशन के टाइम में जो दिया था। और ये नेट पर भी आपका उपलब्ध अभी भी है, नोटिफिकेशन आप खोलेंगे तो उस परफॉर्मा ये मिल जाएगा जितना का अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा अभी जो आपको आगे की सूचना दी जाएगी वहां पर भी ये सब डिटेल आपको दिया जाएगा, उसके आधार पर आगे का बनाना है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट परफॉर्मा पर बनाना है। ओबीसी कैंडिडेट को एक अलग से भरना होता है एनेक्सर 2, उसको भी आपको भर के ले जाना होता है। एक परफॉर्मा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए एनेक्सर 3 भरना होता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग परफॉर्मा दिया हुआ आपका रहता है, उसको भर के लेके जाना है। अगर इसके आधार पे फॉर्म भरे हैं तो विकलांग कैंडिडेट को अलग परफॉर्मा उसके लिए आता है एनेक्सर 5A करके विकलांग कैंडिडेट के लिए। और किसी कैंडिडेट में एक से अधिक विकलांगता पाई जाती है तो उसके लिए भी अलग परफॉर्मा दिया हुआ है। अगर एक कैंडिडेट है एक से अधिक विकलांगता है उसका तो उसके लिए भी अलग से परफॉर्मा आपको भरना होता है। और विकलांग कैंडिडेट अगर स्क्राइबर लेके साथ में जाते हैं तो उसके लिए अलग परफॉर्मा आपका दिया हुआ है, उसको भर के लेके जाना है। और मेडिकल इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अलग परफॉर्मा, विजन वगैरह का आप देखेंगे कि विजन सर्टिफिकेट का परफॉर्मा अलग होगा, उस पर फिर बना के ले जाना है। और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग परफॉर्मा दिया हुआ है। और इसके बाद ये सारे परफॉर्मा जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं इसको फुलफिल करके आप जाएंगे। अलग अलग कंडीशन सबका दिया हुआ है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इस कंडीशन को फुलफिल अलग अलग कर रहे हैं उसको भर करके जाना है। तो इतना ही चीज़ है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सब जरूरत पड़ेगा, बाकी आपको ज्वाइनिंग में जरूरत पड़ेगा। इतना अगर आपको पहले से करके तैयार रखना है, क्योंकि समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलना है, कभी भी इसके लिए आपको समय दे दिया जाएगा। तो और ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए नहीं बल्कि अन्य पोस्ट के लिए भी आगे चल करके ये चीज़ जरूरी आपका पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि और भी जो बहुत कन्फ्यूजन वाला आपका वीडियो बातें रह गई है उसको अलग वीडियो में हम एक पूरा डिटेल क्लियर करेंगे, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में किए थे। तो चलिए इसमें इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।